हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंटिंग की दुनिया में डाइव करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो पहली बार में बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये किसी भी कामयाब बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होता है। ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये ऐसी जानकारी हासिल करने के बारे में है जो आपको स्मार्ट डिसीजन लेने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने में मदद कर सके। तो अपनी नोटबुक उठाइए और शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये रैंडमली नंबर लिखने के बारे में नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करता है। इसे ऐसे समझो जैसे घर बनाना हो। आप एक मजबूत नींव से शुरू करते हैं, फिर हर ईंट को ध्यान से रखते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहां किस तरह के ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग उन चीजों से डील करता है जिन्हें पैसों में बताया जा सकता है, जिन चीजों पर आप एक प्राइस टैग लगा सकते हैं। हर चीज को एक स्टैंडर्ड करेंसी में मापा और रिकॉर्ड किया जाता है। यहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अकाउंटिंग एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर काम करता है जिसे ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहे। चैप्टर 4 हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अकाउंटिंग को अपने बिजनेस की फाइनेंशियल डायरी की तरह समझें। यह आपके हर ट्रांजैक्शन को बड़ी बारीकी से रिकॉर्ड करता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज का एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनता है। यह डेटा कानूनी कामों और सही फैसले लेने के लिए कीमती होता है। पिछले ट्रेंड्स का विश्लेषण करके आप पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और सुधार के लिए किन क्षेत्रों पर ध्यान देना है। यह इंसाइट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए जरूरी है। चैप्टर 5 समराइजेशन। हजारों ट्रांजैक्शन देखना बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? यहीं पर समराइजेशन काम आता है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को संक्षिप्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जोड़ता है। यह स्टेटमेंट, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का सारांशित दृश्य प्रदान करते हैं। चैप्टर 6 ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल। फाइनेंस की दुनिया में विश्वसनीयता सबसे ज्यादा मायने रखती है, इसलिए अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिविटी और वेरिफिएबिलिटी पर जोर देता है। रिकॉर्ड किए गए हर ट्रांजैक्शन को ठोस सबूतों द्वारा समर्थित होना चाहिए, जैसे कि इनवॉइस, रसीदें या बैंक स्टेटमेंट। यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत की गई वित्तीय जानकारी सटीक, विश्वसनीय और व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त हो। चैप्टर 7 क्लासिफिकेशन। एक ऐसी लाइब्रेरी की कल्पना कीजिए जहां किताबें हर जगह बिखरी पड़ी हैं। अकाउंटिंग वित्तीय डेटा को व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करता है। ट्रांजैक्शन को एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और रेवेन्यू में बांटा गया है। यह वर्गीकरण विश्लेषण और प्रदर्शन तुलना को आसान बनाता है। चैप्टर 8 कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अंततः अकाउंटिंग का दिल कम्युनिकेशन में निहित है। यह केवल आइसोलेशन में नंबरों को क्रंच करने के बारे में नहीं है, यह उन लोगों तक सार्थक वित्तीय जानकारी पहुंचाने के बारे में है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। स्टेक होल्डर, जिनमें निवेशक, लेनदार, प्रबंधन और यहां तक कि सरकार भी शामिल है, सूचित निर्णय लेने के लिए सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं। चैप्टर 9 लीगल कंप्लायंस। जिस तरह हर खेल के अपने नियम होते हैं, अकाउंटिंग में भी मानक और जीएपी और आईएफआरएस जो सुसंगत और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। चैप्टर 10 इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। अकाउंटिंग केवल लेन देन रिकॉर्ड करने से कहीं आगे जाता है, यह संख्याओं से मूल्यवान अंतर्दृष्टि निकालने के बारे में है। एक बार वित्तीय विवरण तैयार हो जाने के बाद उन्हें उस कहानी को समझने के लिए विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है जो वे बताते हैं। इसमें वित्तीय अनुपात की गणना करना, रुझानों की पहचान करना और पिछली अवधियों या उद्योग बेंचमार्क के साथ वर्तमान प्रदर्शन की तुलना करना शामिल है। लक्ष्य आपके व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य की गहरी समझ हासिल करना, ताकत के क्षेत्रों को इंगित करना और संभावित कमजोरियों का समाधान करना है। और ये लीजिए, हमने अकाउंटिंग की प्रमुख विशेषताओं का पता लगाया है। निष्पक्षता, विश्वसनीयता और अनुपालन पर जोर देने तक अकाउंटिंग सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त हैं।
ये वित्तीय स्पष्टता और नियंत्रण हासिल करने के बारे में है। अकाउंटिंग की दुनिया में इस गहरी डुबकी पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। अगली